अस्सलाम वालेकुम। चावल खाना किसे नहीं पसंद है। शायद ही कम लोग हैं जिन्हें चावल खाना नहीं पसंद है, लेकिन अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। खासकर ठंडी के मौसम में गरम गरम अगर पुलाव मिल जाए तो खाने का मज़ा आ जाता है। तो ऐसी एक आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यकीन माने एक एक दाने में जायका मिलेगा आपको, खाने में इतना ज़बरदस्त बनता है। ये देखिए, इसके लुक देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। आप इस तरीके से बना के अगर मेहमानों को भी सर्व कर देंगे तो उनको लगेगा कि आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, इसे धो के छन्नी में रख दिया था। जब पानी निथर गया तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और 1 खाने वाला चम्मच नींबू का रस। अब इसमें 1 खाने वाला चम्मच मैंने तंदूरी मसाला पाउडर डाला है। आपके पास तिक्का मसाला पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब 1 चाय का चम्मच मैंने तेज़ वाली लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच नमक। अब इसमें मैंने 1/4 चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब इसमें चाट मसाला पाउडर डाला है मैंने आधा चाय का चम्मच। अब इसमें दही डाल देंगे हम 3 खाने वाला चम्मच, लेकिन इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दही डालने के बाद इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। और नमक कलर मैंने फूड कलर डाला है, ऑरेंज रेड कलर, थोड़ा सा ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। कम से कम आप इसे आधा घंटा से 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। अब एक पैन में हमने 2 खाने वाला चम्मच ऑयल डाल देना है। अब तेज़ आंच पे हमने चिकन के पीसेस को तावे पे फ्राई पैन में इस तरीके से डाल देना है। गैस की आंच को हमने लो नहीं करना है। अब तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के बाद जब इस तरीके से कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। अब इसी तरीके से मैं सारी साइड को चेंज कर लूँगी। अब दोनों तरफ से मैंने कलर आने तक इसे फ्राई कर लिया है तेज़ आंच पे। अब ये देखें दोनों तरफ से इस पर कलर आ गया है। तो आपने जिस बॉल में मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा मसाला रह गया है, तो उसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देना है और इस पर चिकन में डाल के ढक्कन ढाक के एकदम दम वाले स्टेज पे इसे आपने कम से कम 15 मिनट के लिए पकने रख देना है। बोनलेस पीस है, बहुत जल्दी ये गल जाएगा। अब 15 मिनट के बाद देखें चिकन गल चुका है। अब आपने गैस की आंच को तेज़ करके इसको ड्राई कर लेना है बहुत अच्छे से। ये देखें बहुत अच्छे से हमारा चिकन रोस्ट हो चुका है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब आपने एक जलता हुआ कोयला इसमें रख देना है ताकि बहुत अच्छा सा टिक्कों में हमारे स्मोकी फ्लेवर आ जाए। यकीन माने इतने मज़े का ये चावल बनता है कि आप जब इसे बनाएंगे तो पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। अब एक बड़े बर्तन में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। इसमें 1.5 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया तो इसमें मैंने हरी प्याज का वाइट हिस्सा डाल दिया है। मैंने एक छोटी गड्डी हरी प्याज के ली थी जिसमें 6 छोटी छोटी प्याज लगी हुई थी, उसी के हिस्से को मैंने काट के डाला है। अब मैंने 200 ग्राम पत्ता गोभी को मोटा मोटा थोड़ा सा काट के डाला है। बहुत बारीक मत श्रेड करिएगा, नहीं तो सब्जियां गल जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। अब 150 ग्राम गाजर को भी मैंने काट के डाल दिया और 150 ग्राम शिमला मिर्च को भी। इस तमाम चीज़ों को मैंने लंबाई में काटा है। अब इसे डाल के मैंने इसे 1 मिनट तक मिक्स कर लिया लहसुन अदरक के साथ। अब इसमें हमने 2 खाने वाला चम्मच डार्क सोया सॉस डाल देना है और 2 मैंने इसमें वेज क्यूब डाला है। आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे राइस में। अब 2 खाने वाला चम्मच मैंने रेड चिली सॉस डाल दिया है। आप इसमें शेज़वान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 खाने वाला चम्मच, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अब इसमें मैंने 2 खाने वाला चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है। मैंने इस पुलाव को बहुत लाइट रखा है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से सॉस डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, फ्रेश काली मिर्च का पाउडर डालें। अब मैंने 4 कप चावल को आधे घंटे के लिए भिगा दिया था, इसे बहुत अच्छे से छन्नी में छान के आपने डालना है। चावल में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब गैस की आँच को आपने तेज़ रखते हुए लगातार चम्मच को चलाते हुए हल्के हाथों से चलाना है और चावल को 5 मिनट तक भूनना है। अब ये देखें चावल को मैंने 5 मिनट तक भून लिया है। ऐसा करने से क्या होता है, चावल एकदम खिले खिले आपके बनेंगे। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। 4 कप चावल के लिए मैंने 8 कप पानी का इस्तेमाल किया। आप जो भी चावल का नाप ले रहे हैं उससे 2 गुना आपने पानी रखना है। अब इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 2 खाने वाला चम्मच डाला है और सॉस में भी नमक होता है और जो हमने वेज क्यूब इस्तेमाल किया उसमें भी नमक होता है।
मुझे थोड़ा सा स्पाइसी कम लग रहा था तो मैंने 1 खाने वाला चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिली सॉस और डाल दिया और 1 खाने वाला चम्मच सफ़ेद सिरका। अब इसे आपने कवर करके पकने रख देना है तेज़ आंच पे जब तक चावल खुश्क नहीं हो जाता। ये 10 मिनट के अंदर ही पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखें हल्का हल्का पानी नीचे लेकिन अभी मौजूद है। तो अब इस स्टेज पे आपने इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि सब्ज़ी बराबर से हर जगह फैल जाए। और इसके ऊपर आपने जो टिक्का तैयार किया है इसे इसमें डाल देना है। टिक्के का फ्लेवर जब चावल में आएगा तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा कि आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे से लेके बड़ों तक को ये रेसिपी इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अब इस तरीके से मैंने टिक्के को फैला दिया है। आप अगर चाहें तो इस रेसिपी को बिना चिकन के भी बना सकते हैं, तभी भी ये राइस खाने में उतने ही मज़े के आपको लगेगा। अब 1 मुट्ठी मैंने हरे प्याज के पत्ते को बारीक बारीक काट के डाल दिया है। अब इसे आपने ढक्कन ढाक के धीमी आंच पे दम पे रख देना है कम से कम 15 मिनट के लिए, जब तक हमारे चावल अच्छे से पक नहीं जाते। अब धीमी आंच पे मैंने पकाया। अगर आपकी गैस की फ्लेम ज़्यादा तेज़ है तो आप नीचे तावा भी रख दें ताकि नीचे से पकड़े नहीं। अब ये देखें एक एक दाना एकदम खिला खिला बना है। अब इसे मैंने हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। मेजरिंग कप से मैंने 4 कप चावल लिया था, लेकिन अगर आपके घर में मेजरिंग कप नहीं है तो वज़न में देखा जाए तो ये 800 ग्राम है। अब इसे आपने इसी तरीके से सर्व करना है। थोड़े से टिक्के के पीसेस रख दें और थोड़े से हरे प्याज के पत्ते डाल के मेहमानों को सर्व करें या घर वालों को। और इसके साथ मैंने सॉस भी सर्व किया, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगेगा खाने में ये आपको। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो अपने हिसाब से सॉस को मिक्स करें और खाएँ। सॉस में मैंने सिरके में वाइट सिरके में थोड़ी सी हरी मिर्च काट दी थी। और ये देखें एक एक दाना खिला खिला। हम अक्सर फ्राइड राइस बनाते हैं तो चावल को पहले अलग से निथारते हैं, तो ये आसान से क्विक इजी रेसिपी है और खा के आपको इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे मेरे साथ बने हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत खुशी होगी। फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।